हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। प्यारे स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालने के लिए सीखने वाले हैं। ये देखिए, आपको 5 नंबर में मिल जाएगा, कभी कभी आपको 2 नंबर में मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है वही सॉल्व कर रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। अगर इससे पीछे का वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करना होगा। तो आइए देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है बहुलक निकालना क्योंकि ये डायरेक्ट आपको 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ये कुछ बंटन दे रखा है, इसी को हमने ऐसे लिख लिया है। ठीक है, ये सोया हुआ दिया है, उसको उठाकर लिख लिए, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये कुछ नहीं दे रखा है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये संचय बारंबारता दे रखा है। ठीक है, और आपको पता है। अब चलिए आप इस पे आ जाइए। अब इतना आपको पता चल गया कि बहुलक निकालना है और ये दे रखा है इतना। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये वर्ग अंतराल है, ये संचय बारंबारता है। तो बहुलक जो निकाला जाता है वो बारंबारता पर निकाला जाता है। तो बारंबारता कैसे निकालते हैं आपको ये भी बताऊंगा, और संचय बारंबारता क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो भी बारंबारता दे रखा होता है, एक के अगले एक के जोड़ते हुए जो निकलता है वो संचय बारंबारता है। अब संचय बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो अगला में से पिछला घटा देंगे। तो सबसे पहले आइए लिखिए, ये 25 है तो 25 रहने देंगे। ठीक है, अब 40 में से 25 माइनस होगा तो क्या बचेगा, तो 15 बचेगा, इसमें लिखेंगे। फिर 60 में से 40 माइनस करोगे तो 20 बचेगा, इसमें लिखेंगे। 75 में से 60 माइनस करोगे तो 15 बचेगा। ठीक है, 95 में से 75 माइनस करोगे, 95 में से 75 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, तो 95 में से 75 माइनस करोगे तो 20 बच जाएगा। वही ना, जी हाँ, 20 बच जाएगा। ठीक है, फिर 130 में से 95 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, तो ये 35 बच जाएगा। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो 65 बच जाएगा, और आप ये में से माइनस करोगे तो ये आपका 50 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपका क्या आ गया, बारंबारता आ गया। अब देखिए, बहुलक क्या होता है, तो बहुलक जो होता है ना, जो अधिक बार जो बारंबारता आया है उसी के सामने का वर्ग अंतराल होता है बहुलक वर्ग। ठीक है, तो आइए हम यहां लिखते हैं इस बात को। चलिए, अब देखिए, फिगर भी दिखता रहे और ये भी दिखता रहे, इसके लिए हम बगल में ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि ये भी दिखे और ये भी दिखे। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे सर्व अधिक, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो सबसे अधिक वाला बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, तो आप बोलोगे ये है। देखो, सबसे अधिक बार बारंबारता कौन आया, 65 है। देखो ये है 65। 65 के सामने वाला वर्ग क्या है, 60 से 70। तो यही आपका क्या हो गया, बहुलक वर्ग। इसीलिए अतः बहुलक वर्ग, अतः नहीं इसलिए लिख सकते थे, बहुलक वर्ग क्या हो गया भाई मेरे, 60 से 70। ठीक है, अब ये इतना बात समझ गए कि सबसे अधिक वाला बारंबारता ही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो ये 60 से 70 आ गया। अब आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है बहुलक का, तो बहुलक का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो चलिए, अगर मैं नहीं याद है तो आप याद कर लेना। ठीक है, बहुलक इज इक्वल टू होता है एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ माइनस वन अपॉन, देखते जाओ, 2f0 माइनस एफ माइनस वन माइनस f1। ठीक है, गुने का आय होता है। अब ये सब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, जो आप जिसका बहुलक ज्यादा था ना, जिसका बहुलक ज्यादा था वो आपका होता है f0। तो यहां से आप लिख सकते हैं f0 क्या हो गया भाई मेरे, तो f0 हो गया 65। ठीक है, उससे पीछे वाले को बोलते हैं एफ माइनस वन, मतलब इससे पीछे वाला। तो एफ माइनस वन इक्वल टू क्या लिखोगे, 35। ठीक है, उससे पीछे वाला क्या है, 35। उससे आगे वाले को बोलते हैं F1, उससे आगे वाले को बोलते हैं F1 जो कि है 50। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपका होता है L,
एल होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा, ये होता है निम्न सीमा। तो निम्न सीमा है भाई मेरे 60। अब होता है आई, आई क्या होता है, दोनों उच्च सीमा माइनस बी निम्न सीमा का अंतर, जो कि कितना है 10, मतलब गैप। ठीक है, जो फॉर्मूला यहां दे रखा था भाई मेरे, मैं इसको थोड़ा आपको हाईलाइट कर दूं। ठीक है, जो फॉर्मूला दे रखा था, इस जितने टर्म है सारे मैंने यहां वैल्यू करके लिख दिया। अब बस क्या करना है, वैल्यू लिखना है। बहुलक को बोलते हैं एम नॉट। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे भाई मेरे एम नॉट इज इक्वल टू, अब बताओ एल, तो एल क्या है आपका, एल 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 है 60। ठीक है, 60 प्लस एफ नॉट, एफ नॉट क्या है, एफ नॉट है आपका 65, तो 65 माइनस करो एफ माइनस वन, एफ माइनस वन क्या है 35। ठीक है, अपॉन में क्या है, तो 2 गुने 65, देखो 2 गुने एफ वन माइनस एफ माइनस वन, एफ माइनस एफ वन, तो ठीक है, तो उससे आगे वाला 50, तो ये आपका 35 माइनस 50, और गुने आई में कितना डालोगे 10, आई का वैल्यू कितना है 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 60 प्लस 65 में से 35 जाएगा, 65 में से 35 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा कितना 30। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा आपका, नीचे में जो आपका आ जाना है, इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा 130, 130 और ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा आपका 85 गुने का 10। ठीक है, तो यहां जाएगा 60 प्लस ये गुना हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, 30 गुने 100 300, और नीचे में 130 में से 85 माइनस करोगे तो 8 5 13, मतलब ये आ जाएगा 55। अब कटने वाला है तो काट दो, तो 5 से कटेगा, देखो 11 पचे 55, 5 से कटेगा, 5 छके 30, 60। ठीक है, तो यहां से अगर आप भाग दोगे तो 60 प्लस 11, देखो 11 पचे 55 पॉइंट यही कुछ आ जाएगा, 11 पचे 55, फिर 5 बचेगा, 11 चौक ऐसे करके, तो ये आ जाएगा आपका 65.4, यही आपका जो आएगा ये आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा बहुलक का क्वेश्चन। ठीक है, बहुलक का क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। और हाँ भाई मेरे, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप बहुलक का क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।